हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। ये रही अपनी NS 125। तो इस बाइक को परचेस किए हुए 7 मंथ से ज़्यादा हो गए। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे, मतलब मुझे क्या क्या बातें अच्छी लगी और क्या बातें अच्छी नहीं लगी वो आज देखेंगे। और 7 मंथ के यूज़ में इस बाइक ने क्या क्या प्रॉब्लम दी ये भी बताऊँगा। तो फर्स्ट इसके देखो, मैंने हज़ार्ड लाइट इंस्टॉल कर लिए। बहुत से भाई लोग कह रहे थे तो कर ही लिया। तो कुछ ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं है इसके ऊपर। अगर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में बताना। तो फर्स्ट शुरू करते हैं भाई इसके टायर से। जो टायर्स मतलब आगे का नहीं पीछे का, जब मैं कॉर्नरिंग करता हूँ तब हल्का सा कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल, मतलब ऐसा हम गिर सकते हैं ऐसा महसूस होता है, कुछ ज़्यादा नहीं। तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद इसके पीछे के ब्रेक है वो नहीं लग रहे, मतलब उतने अर्जेंट नहीं लगते जो पहले लग रहे थे। और हालांकि इसकी फर्स्ट सर्विसिंग हुई है और अभी दूसरी भी होने वाली है जो 5000 पर है। तो ये हो गए इसके पीछे के टायर्स और इसके ब्रेक्स। और ब्रेक्स इसके आवाज़ करते हैं, ये कॉमन है बिकॉज पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स जो मिल जाते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात थिंग। आज सुबह की बात है गाइस, बाइक शुरू ही नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया था इसको। मतलब मैं कॉलेज से घर जा रहा था तब इसका मैंने इग्निशन भी शुरू कर लिया, उसके बाद भी नहीं। और फ्यूल टैंक चेक किया तब उसके अंदर भाई टंकी भरी हुई थी, भरी मतलब ऑन एन एवरेज थी, तब भी शुरू नहीं हो रही थी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो जब इसकी सेकेंड सर्विसिंग होगी तब मैं बात करूँगा। गाइस मेन पॉइंट, मतलब जो मेन दिक्कत आ रही है इसके गियर की शिफ्टिंग को लेकर, तो मुझे इससे शिकायत है। जब गाइज मैं फर्स्ट से सेकंड गियर डालता हूँ तब ये बीच में ही न्यूट्रल हो जाती है, पता नहीं क्या सीन है। और जब मैं गियर डाउन भी करता हूँ तब भी इसके जो गियर है ये थोड़े ऐसे टाइट हो जाते हैं, मतलब जल्दी से इसे नीचे नहीं जाते। ये जो प्रॉब्लम है ये मुझे 20 to 30 km की जो स्पीड रहती है उस पर फेस करने के लिए मिलती है। उससे अगर ज़्यादा स्पीड हो, मतलब हाई RPM पर अगर मैं बाइक को चलाऊँ तब इसके जो गियर की शिफ्टिंग है टू स्मूथ, मतलब ऐसे आराम से पटापट शिफ्ट हो जाती है, लाइक एज स्लीपर क्लच, आप उस टाइप ही कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर है नहीं। ओके, ये एक बात नोटिस कर लेना। तो ये कि इसके गियर बॉक्स को लेकर मुझे शिकायत है, तो देखेंगे सेकंड सर्विसिंग में। इसकी अगर ट्रांसमिशन की बात हो रही है तो इंजन पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिसका जो इनिशियल पिकअप है मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड गियर पर बहुत ही औसम है नो डाउट, लेकिन उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ गियर का पिकअप है मुझे उतना खास नहीं लगा। और एक हाँ, जो देख रहे हो RPM मीटर, तो 5000 RPM से ऊपर जाते ही ये पिकअप लेती है, उससे नीचे इसके अंदर कुछ भी पावर नहीं रहती। लाइक दैट 100 cc के मुकाबले भी इसके अंदर उतनी ताकत नहीं रहती। तो BS6 का यही प्रॉब्लम है। तो एक आप बात नोटिस कर लेना। और ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे NS के साथ ही हो रहा है या फिर आपके NS के साथ, वो आप कमेंट में बताना। और एक इसके जो फ्यूल मीटर है उसको लेकर है, तो अभी इसके अंदर कुछ ऐसी फुल टंकी नहीं है। हाँ, बस इसके अंदर रिज़र्व पर लगनी है बिकॉज मैं इसका अभी एवरेज निकल रहा था 5th टाइम, तो अभी 48 है, तो ठीक ठाक है और भी चलेगी। बिकॉज मैंने पिछली बार निकाला था तब 55 to 60 का कुछ लगभग था। और अभी का प्रॉब्लम देखो, इसकी फ्यूल की लेवलिंग ये अच्छे से नहीं दिखा था, मतलब हम जितने का भी पेट्रोल भरवाते तो ये एक्यूरेट नहीं दिखा था, कम ज़्यादा हो जाता है। मतलब इसके अंदर जो लेवलिंग है फ्यूल की, जैसे देखो ये डंडिया आप देख सकते हो, तो ये ठीक ठाक से नहीं बताता। तो ये एक प्रॉब्लम लगी मुझे। और ये इसी बाइक के साथ नहीं, हर गाड़ी के साथ होता है, तो ये कॉमन ही, उतना कुछ मेन इशू नहीं है। उसके बाद इसके आगे के सस्पेंशन, यस गाइस, वैसे तो इस बाइक के जो सस्पेंशन है पीछे के और आगे के बेस्ट इन सेगमेंट है, मतलब राइडर से भी अच्छे। लेकिन जब गाड़ी हाई स्पीड पर जाती है तब थोड़े से कहीं ना कहीं झटके महसूस होते हैं और हो गई ऑब्वियस, लेकिन थोड़े से ज़्यादा इसके अंदर मुझे लगे कंपेरेटिवली अदर बाइक। तो यस, इसके अंदर आपको थोड़े छोटे से पतले वाले सस्पेंशन मिल जाते हैं कंपेयर टू NS 200, उसके अंदर आपको 47 mm के मिल जाते हैं। तो ये थे इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो मुझे फेस करने पड़े इन 7 मंथ्स। तो मेन इसका जो गियर शिफ्टिंग है उसको लेकर ही मैं कहूँगा। तो ये एक मेरी बड़ी शिकायत है गियर की शिफ्टिंग को लेकर। तो इसकी बुराई तो बहुत होगी, अब इसकी कुछ अच्छाई भी कर लेते। तो फर्स्ट इसकी लुक यार बड़ी प्यारी है। उसके बाद इसका जो टेकोमीटर है ये भी अच्छे से वर्क करता है। और इसका जो देखो लास्ट में जो फायरिंग की साउंड आती है ना, तो ये इस बाइक से भी निकलती है 10 और 11,000 RPM पर। हाँ, सिर्फ इसको ज़्यादा देर तक नहीं करना, ये एक आप नोटिस कर लेना, वरना बाद में बाइक के इंजन से लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद अगर इसकी टॉप स्पीड की बात की जाए तो मैंने ऑन हाईवे 115 तक पहुंचा दी थी, मतलब वहाँ पर 100 से अगर ऊपर ही जाएगी तब आपको बहुत सारे ऐसी वाइब्रेशन फील होगी
तो प्लीज़ डू नॉट ट्राई एट होम, और अपने एरिया में अगर करना भी है तो सेफ्टी गार्ड्स को पहन कर ही। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है मुझे अच्छी लगी, जो हाई आरपीएम है उस पर। वैसे तो इसका जो पिकअप है उतना मुझे खास नहीं लगा, जो थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ गियर में आता है। कि अगर माइलेज की बात की जाए तो मुझे लगभग 55 to 60 मिल जाती है, यस नॉट जोक। तो एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वैसे तो स्पोर्ट बाइक है लेकिन इसका जो एवरेज है डिपेंड है राइडर पर, वो राइडर कैसे चलाता है। अगर आपकी स्पीड हमेशा 60 और 70 रहेगी और हाई आरपीएम पर रहेगी तो ये बाइक आपको लगभग 45 to 40 और उससे कम भी दे सकती है, बिकॉज हाई आरपीएम पर जैसे आप चलोगे तो वैसे ही इसका जो पेट्रोल है वैसे ही खींचेगी, तो ऑब्वियसली इसका जो माइलेज आपको कम मिलेगा। लेकिन अगर आप बाइक की स्पीड 30 to 40 रखते हैं एट कांस्टेंट इन सिटी और हाई गियर पर, मतलब फिफ्थ गियर पर और फोर्थ गियर पर चलोगे तो बड़े आराम से ये बाइक आपको 55 to 60 दे देती है। और 7 मंथ के यूज़ में मैंने एक बात नोटिस की, जब मैंने बाइक ली थी तब इसकी जो फायरिंग थी कुछ अलग थी, मतलब ऐसी थोड़ी कम सी आ रही थी, और अब देखिए तो बहुत ही अच्छी आ रही है। जैसे देखो कुछ इस टाइप से, मतलब मुझे अच्छी लगी और ऐसी बेजी सी आ रही है। जब गली मोहल्ले से जाता हूँ तब ऐसा थोड़ा बेस सा आवाज़ बनता है, कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ मन को सेटिस्फेक्शन हो जाता है, उतना तो आवाज़ ही निकाल ही देती है। और अभी तक मैंने इस बाइक को लगभग 3000 km तक चलाई हुई है। तो ओके तो देखो लगभग 80 किलोमीटर रह गए 3000 होने को। उसके बाद इसकी जो सेकंड सर्विसिंग है ये 5000 पर हो जाती है, तो और इसको 2000 km चलाने, उसके बाद इसकी सेकंड सर्विसिंग होगी तो अच्छा खासा खर्चा होगा। फ्री सर्विसिंग के नाम पर कुछ भी नहीं रहता गाइस, आपको सभी टोटल जो इसका ऑयल गेन है, इसका एयर फिल्टर, सभी कुछ आपको ही पे करना पड़ता है। सिर्फ इसके जो लेबर चार्ज है ये आपको देना नहीं पड़ता। तो फ्री सर्विसिंग कुछ भी नहीं, बस नाम की है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक आप लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।